नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत के महान किले मेहरानगढ़ किले के बारे में हम जानेंगे, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यह किला भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है और इसे भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। जोधपुर के इस मेहरानगढ़ किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियाँ, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना बहुत ही खास है। किले के पास में एक चामुंडा माता जी का मंदिर है और उसकी बहुत ही मान्यता है। नवरात्रि में यहाँ माता जी की विशेष पूजा व अर्चना की जाती है। 1459 में जोधपुर के महाराजा राव जोधा ने इसका निर्माण किया था। इस किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली है और इसकी ऊंचाई 20 फीट से 120 फीट तक की है। वही दीवार की चौड़ाई 12 फीट से 70 फीट तक की है। यहाँ से पूरा जोधपुर शहर व पाकिस्तान साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह जोधपुर शहर व पाकिस्तान साफ दिखाई देने की वजह से यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मेहरानगढ़ का किला इतिहास में 500 साल पुराना है और यह किला दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 73 मीटर ऊंचा है। सूर्य नगरी कहे जाने वाले जोधपुर शहर के राजा राव जोधा को लगा कि अब मंडोर का किला सुरक्षित नहीं है। तब उन्होंने मेहरानगढ़ किले को बनाने का निश्चय किया। जब राव जोधा अपने जगह के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बकरी के बच्चे को बाघ से लड़ते हुए देखा। तभी उन्होंने ठान लिया था कि मेहरानगढ़ का किला हमें यही बनवाना है। जोधपुर का यह मेहरानगढ़ का किला भारत में सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक माना जाता है। यह बहुत ही खास है। जोधपुर का यह मेहरानगढ़ का किला 400 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर बना हुआ है। इसलिए चट्टान पे बने होने के कारण यहाँ से पूरा जोधपुर शहर का बेहतरीन नज़ारा और पाकिस्तान एकदम साफ दिखाई देता है। इस मेहरानगढ़ किले को मिला हुआ श्राप आज तक इस किले के आसपास रहने वाले लोगों को हमेशा सताता रहता है। सन 1459 में जोधपुर के शासक राव जोधा ने इसकी नींव रखी और इस किले का संपूर्ण काम महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 से 1678 तक इसका पूरा काम कराया। जब जोधपुर के राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले को बनवाने के लिए ठाना, तब वहाँ पे जिस जगह बनवाना था वहाँ पर साधु रहते थे। वह साधु पानी के सोते के पास रहते थे। जब राजा ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा, तब उन्होंने साधु ने एक श्राप देते हुए कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे यहाँ से हटा रहे हो वह सूख जाएगा। तब से किले के आसपास के इलाकों में पानी की लगातार कमी रहती है। फिर राव जोधा राजा के द्वारा माफ़ी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया कि उन्हें श्राप को ख़त्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपना बलिदान देना पड़ेगा, किले के नीचे जिंदा दफन होना पड़ेगा, अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। राजा ने अपने आसपास पूरे जोधपुर शहर में ऐसे कई लोगों को ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसकी इच्छा अनुसार अपनी बलि दे सके। फिर एक मेघवाल समाज का एक युवक आगे आया और अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हुआ, जिसका नाम राजा राम मेघवाल था। राजा राम मेघवाल ने जब अपनी प्राण की आहुति देने के लिए आगे आए, तब उन्होंने राजा ने एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान में उन्हें जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक भी बनाया गया और उस स्मारक में राजा राम मेघवाल का नाम और बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियाँ एक पत्थर पर लिखी गई है ताकि उनको आने वाले समय में याद किया जा सके और उनके बारे में बताया जा सके। इस मेहरानगढ़ किले में
7 दरवाजे हैं जिन्हें पोल भी कहा जाता है, जो जय पोल, फतेह पोल, लोहे पोल, अमृत पोल, सूरज पोल, खांडी पोल, गोपाल पोल है। इन पोलों में से जल पोल का निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर युद्ध पर मिली विजय के खुशी में इसका निर्माण करवाया था। वैसे तो इस किले में 8 दरवाजे हैं, लेकिन 8वें दरवाजे का रहस्य आज तक किसी रहस्य में है। यहाँ किले के प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगाई गई है। इस मेहरानगढ़ किले का अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जोहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान है। यहाँ 15 से ज़्यादा रानियों के हाथों के निशान है, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जोहर ले लिया था। इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जोहर कर लिया था। इसी कारण लोह पोल के बाईं तरफ के दरवाजे को जोहर पोल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक छतरी भी बनाई गई है। यह छतरी एक योद्धा कीरत सिंह सोढ़ा के सम्मान के लिए बनाया गया है और उस छतरी को इस आकृति में बनाया गया है कि यह देखने पर एक मंडप के जैसा लगता है। इसका अर्थ है कि राजपूतों की समृद्ध संस्कृति का गौरव बनाए रखना। इस महल में पुराने इतिहास में युद्ध में काम में लिए जाने वाले लंबी दूरी से वार करने वाले मारने वाले तोपों का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी खान की तोप व अन्य तोपें यहाँ रखी गई है, जो कि लंबी दूरी से मारने के लिए यहाँ रखा जाता था। ये मेहरानगढ़ का किला मोर की आकृति में होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का किला राठौर राजपूतों के अद्भुत साहस, शौर्य, रण कौशल और कला को प्रकट करने वाला एक किला है। मेहरान का अर्थ सूर्य, इसे राठौड़ों के मुख्य देवता के रूप में जाना जाता था। दुर्ग की भव्यता से प्रसिद्ध एक दोहा भी है कि सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरी जबरो गढ़ जोधान। तो दोस्तों, ये मेहरानगढ़ का किला कहाँ जाने वाला है, इसके चर्चे अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी गूंजते हैं। जोधपुर के शान कहे जाने वाला ये मेहरानगढ़ का किला है। यहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है। मेहरानगढ़ किले को पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरा इस मेहरानगढ़ के किले पर वीडियो देखने के बाद मेहरानगढ़ किले पे कौन कौन घूमना चाहता है ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मेहरानगढ़ किले के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।